बगावत के मुकदमात से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। वजीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया। इमरान खान ने कहा, हुकूमत सियासी इंतकाम के हक में नहीं। ज़राए का कहना है वजीर आज़म सालगिरह का केक काट रहे थे जब FIR का पता चला। वजीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं, हो सकता है नवाज शरीफ के खिलाफ FIR अपनों ने ही कटवाई हो, हमने कोई गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं दिए। इमरान खान इतने फारिग नहीं कि मुकदमे बनवाएं, ये जिसने भी किया है पता चल जाएगा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा, मुकदमों का TV से पता चला। नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमे को वजीर आज़म ने पसंद नहीं किया, तहकीकात होनी चाहिए। SHO ने मुकदमे दर्ज क्यों किए? मुकदमा दर्ज कराने वाले बदर रशीद की तस्वीरें तो PTI और लीगी रहनुमाओं के साथ भी हैं। शेख रशीद ने कहा, गद्दारी के मुकदमे विफाक ने कराए हैं, न पंजाब हुकूमत ने। हुकूमत की इजाज़त के बगैर ज़ाब्ता फौजदारी का मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। नून लीग के रहनुमा बरस पड़े। मरियम औरंगजेब ने कहा कि गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने के बाद कहते हैं पता नहीं कैसे हो गया। शब्बीर मेमन के इंकशाफात से नैब नियाजी गठजोड़ आया हो गया। अपोजिशन इत्तेहाद से हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। किराए के तर्जुमान अपना सामान तैयार कर लें, घबराने का वक्त शुरू और घर जाने का वक्त हो गया है। अज़मा बुखारी ने कहा कि बदर रशीद PTI चेयरमैन का टिकट होल्डर और चौधरी सरवर का खासुल खास है। ये कहते हैं कि इनका PTI से ताल्लुक नहीं। बदर रशीद के मोबाइल का रिकॉर्ड कब्जे में लेकर फॉरेंसिक कराया जाए। राना सनाउल्लाह बोले कि वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर पर भी गद्दारी का मुकदमा कर दिया गया। इंडिया में तबसरे हो रहे हैं, इस पर शर्म नहीं आ रही। 3 लेफ्टिनेंट जनरल भी गद्दारों में शामिल कर दिए। साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज कराने वाला खुद मुकदमात में नामजद निकला। बदर रशीद ने थाना शादरा में मुकदमा दर्ज कराया, जहां उस पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज है। बदर रशीद पर नाजायज असले का मुकदमा थाना शरकपुर में दर्ज है। कैबिनेट मीटिंग हुई, भारतीय ऑर्डिनेंस जो एक जारी हुआ है मुतफ़िका तौर पर कंडेम किया गया, रिजेक्ट किया गया। वो ज़मीन जो कि समंदर में पाकिस्तान के टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर है, सूबाई हुकूमत की है। पाकी हुकूमत के कंट्रोल का ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया, फौरी वापस लेने का मुतालबा। नासिर शाह कहते हैं कि ऑर्डिनेंस गैर आइनी और गैर कानूनी है। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि पाकिस्तान की हदूद में कोई भी जजीरा सूबों की मिल्कियत है। विफाक ने सिंध और बलूचिस्तान के हुकूक पर शब खून मारा। ऑर्डिनेंस जारी करके विफाक ने गैर आइनी कदम उठाया। जो चीज़ सिंध की मिल्कियत है वो विफाक ने अपनी मिल्कियत जाहिर की। जजीरों के मामले पर विफाक से मजीद बातचीत नहीं करेंगे। बुंडाल आइलैंड से मुतालिक विफाक ने कोई गैर आइनी इकदाम नहीं किया। विफाकी वजीर अली जैदी ने कहा, सब पीपल्स पार्टी की क़यादत का मुनाफिकाना चेहरा देख सकते हैं। ये नवाज शरीफ की हिमायत करते हैं, मुल्क की तरक्की की मुखालिफत। जज़ायर पोर्ट अथॉरिटी की हदूद में आते हैं, ये कैसे एतराज़ कर सकते हैं? बुंडाल आइलैंड में काम होगा तो इससे मुल्क को ही फायदा होगा। अदालत जाना है तो चले जाएं, वहाँ भी जाकर देख लें क्या होगा। अली जैदी ने सिंध हुकूमत का बुंडाल आइलैंड का NOC भी शेयर कर दिया। सिंध हुकूमत ने काबीना इजलास में आइलैंड विफाक को देने का फैसला किया था। रोटेशन पे है। जो फजल रहमान साहब है उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग से है, मियाँ साहब का ताल्लुक मुस्लिम लीग से है, राजा साहब का ताल्लुक मुस्लिम लीग से है। आंखें खोल लें जी। ओहदे मुस्तकिल है। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद इंतशार का शिकार। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में ओहदों के लिए जंग। मुस्लिम लीग नून अपनी अजारादारी कायम करने की ख्वाहां। ANP और पीपल्स पार्टी ओहदे रोटेशन की बुनियाद पर रखने के ख्वाहिशमंद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतजाद बयानात। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि PDM में ओहदे मुस्तकिल होंगे। मियां इफ्तिखार बोले ओहदे रोटेशन पर हैं। PDM का पहला जलसा 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में होगा। बिलावल भुट्टो से मुशावरती इजलास तलब। नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत नून लीग का अहम इजलास कल होगा। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ वीडियो लिंक पर अहम खिताब और आइंदा की हिकमत अमली से आगाह करेंगे। वफाकी काबीना ने बिजली गैस के निर्खों में इजाफे का फैसला मौखर कर दिया।
چینی مہنگی کرنے والوں کے خلاف مؤثر کریک ڈاؤن کا فیصلہ، ذخیرہ اندوزوں پر ہاتھ ڈالا جائے گا۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا گندم کی درآمد سے آٹے کی قیمتوں میں مصنوعی اضافہ ختم ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کی پی آئی اے کی ری اسٹرکچرنگ جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ آرمی چیف کا گلگت اور اسکردو کا دورہ، ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو آپریشنل تیاریوں اور تازہ صورتحال پر بریف کیا گیا۔ آرمی چیف کو ایل او سی پر این سی این اے کے جوانوں کی تیاریوں سے آگاہ کیا گیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے افسران اور جوانوں کے عزم کو سراہا۔ آرمی چیف نے گلگت میں سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک کا بھی دورہ کیا۔ آرمی چیف نے کہا کہ یہ مرکز آئی ٹی اور ڈیفنس کمیونیکیشن میں اہم کردار ادا کرے گا۔ علاقے میں سائبر انڈسٹری کو فروغ ملے گا۔ جب تک مریم نواز ایک خاتون ہے میں اس کا آخری وقت تک احترام کروں گا جب تک وہ میرے بارے میں کچھ نہیں کہے گی۔ شیخ رشید، جو تم نے مریم نواز صاحبہ کو مخاطب کر کے بات کی ہے، تم اپنی اوقات میں رہو، یہاں پہ رک جاؤ تم۔ مریم نواز خاتون ہیں، جب تک میرے بارے میں کچھ نہیں کہیں احترام کروں گا۔ شیخ رشید کہتے ہیں اپنی بات پر قائم ہوں، نون سے شین لیگ نکلے گی۔ عقل مند جانتے ہیں شین سے میرا مطلب شہباز نہیں، اپوزیشن باہر نکلی ہے، پورا یقین ہے ناکام ہوگی۔ وزیر اعظم نے میری ذمہ داری لگا دی، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، زرداری کا ترجمان نہیں ہوں، مجھے بلو رانی سے لڑا دیا گیا ہے، ڈر ہے بریک اپ نہ ہو جائے۔ لیگی رہنما رانا ثناءاللہ نے شیخ رشید کو دھمکی دے دی، بولے شیخ رشید تم نے جو مریم نواز کے بارے میں کہا وہیں رک جاؤ، اوقات سے باہر نکلے تو نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ اگر میاں محمد نواز شریف صاحب اس دھرتی ماں سے محبت کرتے ہیں اور یہاں کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ ووٹ پہ عزت ہو، تو ان کو یہاں پہ آنا چاہیے، مقدموں کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور جو بھی اس دھرتی ماں کے اور اداروں کو چیلنج کرے گا انشاءاللہ اس کو عبرت کا نشان بنایا جائے۔ اداروں کو چیلنج کرنے والوں کو عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ کچھ لوگ باہر بیٹھ کر دھرتی ماں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین شہریار آفریدی کی گھن گرج، کہا نواز شریف واپس آ کر مقدمات کا سامنا کریں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر پر مقدمے کا کچھ علم نہیں، کسی کا ذاتی فعل ہے، وزیر اعظم پاکستان یا ریاست کا تعلق نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں کہ اداروں کو متنازع بنانے کی کوشش کرنے والے دشمن کے ایجنڈے پر ہیں، یہ ملک و قوم سے مخلص نہیں۔ نون لیگی ایم پی ایس چودھری یونس انصاری اور اشرف انصاری سے گفتگو۔ شہباز شریف MNA ہیں، ان کو وقار کے ساتھ کھانا پیش کیا جائے، کسی کو ملزم کی عزت نفس مجروح کرنے کی اجازت نہیں۔ احتساب عدالت نے منی لانڈرنگ ریفرنس کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا، سلیمان شہباز کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کرنے کا حکم۔ پیغام پاکستان کے تحت ملک میں مسلکی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے ضابطہ اخلاق تیار۔ 20 نکاتی ضابطہ اخلاق پر مختلف مسالک کے اکابرین نے دستخط کر دیے۔ ضابطہ اخلاق کے مطابق علماء تشدد کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ریاست خاص طور پر مسلح افواج کی بھرپور حمایت کریں۔ اسلام کے نفاذ کے نام پر ریاست کے خلاف مسلح کارروائی بغاوت سمجھی جائے گی۔ کسی فرد کو یہ حق نہیں کہ وہ حکومتی مسلح افواج سمیت کسی کو کافر قرار دے۔ کوئی شخص فرقہ وارانہ نفرت اور اپنے نظریات دوسرے پر مسلط نہ کرے۔ گورنمنٹ کی جواب سے نظر ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ ڈیفینڈ کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں۔ کورٹ سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ لائر اپوائنٹ کریں گورنمنٹ آف پاکستان کی ریکویسٹ پہ، تاکہ وہ ریویو اینڈ ریکنسیڈریشن پروسیڈنگز کو ڈیفینڈ کر سکیں۔ بھارتی جاسوس کمانڈر کلبھوشن کے لیے قانونی نمائندہ مقرر کرنے کی درخواست پر سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عالمی عدالت انصاف کے ماضی کے فیصلوں پر عمل درآمد سے متعلق معاونت طلب کر لی۔ چیف جسٹس عطا من اللہ کا کہنا تھا بھارت کو کافی مواقع فراہم کر دیے لیکن فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا۔
भारत बराह रास्त इस अदालत से रुजू कर सकता है। हम इन मुमकिनात का जरूर जायजा लेंगे कि आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर किस तरह अमल दरामद किया जा सकता है। मुमकिन बनाएंगे कि कुलभूषण यादव के जीने का बुनियादी हक मुतासर न हो। ये मेरा पाकिस्तान के शुमाली इलाकों का पहला विजिट है। यहाँ के मनाज़िर और पहाड़ पूरी दुनिया में ज़्यादा मशहूर और खूबसूरत है। बरतानवी हाई कमिश्नर का दौरा गिलगित बल्तिस्तान। क्रिश्चियन टर्नर कहते हैं कि पाकिस्तान में ग्लेशियर की बर्फ दुनिया के पोलर रीजन के किसी भी मुल्क से ज़्यादा है। मौसम की तब्दीली का यहाँ भी असर हो रहा है। 2015 से पाकिस्तान में ग्लेशियर से बनने वाली झीलों में 5 गुना इजाफा हुआ। मौसमियाती तब्दीली से निपटना हम सब के लिए बहुत अहम है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से नेवल चीफ जफर महमूद अब्बासी की अलविदाई मुलाकात। सदर ने नेवी को जदीद खतूत पर इस्तवार करने पर जफर महमूद की काविशों को सराहा। वज़ीर आला पंजाब का ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ क्रैकडाउन का हुक्म। कहते हैं अवाम को सरकारी निर्ख पर अशिया की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। पंजाब काबीना ने इस मौक़ को आफत करार देने की मंजूरी दे दी। लाहौर की ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन 25 अक्टूबर से ऑपरेशनल होगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने हतमी मंजूरी दे दी। आखिरी स्टॉप तक किराया 40 रुपए होगा। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों और अलाउंस में इजाफे के लिए एहतजाज। सियासी रहनुमाओं की भी मुजाहरे में शिरकत। फयतुल्ला बाबर और ख्वाजा आसिफ ने मुजाहिरीन के मुतालबात की हिमायत कर दी। पाकिस्तान में कोरोना से मुतासिर मजीद 6 मरीज जाँ बहक। 24 घंटे में 467 नए केसेस रिपोर्ट। कराची के जिले इंतजामिया ने SOPs की खिलाफ वर्जी पर मजीद 12 शादी हॉल सील कर दिए। कोरोना से मुतासिर अमरीकी सदर अस्पताल से घर मुंतकिल। व्हाइट हाउस पहुंचते ही SOPs की खिलाफ वर्जियां शुरू कर दी। मास्क उतार दिया, लोगों को भी बाहर निकलने का मशवरा। तबियात का नोबेल इनाम 3 साइंसदानों ने मुश्तरका तौर पर जीत लिया। बरतानिया के रॉजर, जर्मनी के राइनहार्ड, अमेरिका की एंड्रिया को नोबेल इनाम ब्लैक होल से मुतालिक दरियाफ्त पर दिया गया। जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे और T20 टीमों का ऐलान 19 अक्टूबर को होगा। बॉलिंग कोच वक़ार यूनिस कहते हैं कि आसान हरीफ के खिलाफ नौजवान खिलाड़ियों को आजमाएंगे। 13 साल बाद साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम की पाकिस्तान आमद के रोशन इम्कानात। सिक्योरिटी वफ्द आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेगा। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत दादा गंजबख्श अली अजमेरी के 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का आगाज। दुनिया भर से ज़ायरीन शिरकत के लिए पहुंचने लगे। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,120 रुपए 87 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 12 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूँ ज़ारा अंसारी और मैं हूँ अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।